वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी पतिता फिल्म की कहानी। 1953 में बनी ये हिट फिल्म उस जमाने की है जब फिल्मों में असली कहानी हुआ करती थी और संगीत मधुर होने के साथ साथ मीनिंगफुल भी होता था। इसके डायरेक्टर थे अमिय चक्रवर्ती, जिन्होंने दिलीप कुमार को डिस्कवर किया। 1944 की अपनी फिल्म ज्वार भाटा में उन्होंने दिलीप कुमार को उनका पहला ब्रेक दिया। इस टैलेंटेड डायरेक्टर ने दाग और सीमा जैसी क्लासिक फिल्में भी बनाई। पतिता की हीरोइन उषा किरण का नाम शायद आपने सुना भी ना हो, इसलिए बता दूं कि उन्होंने 50 से भी ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। यही नहीं, वो 1 साल के लिए बॉम्बे शहर की शेरिफ भी बनी। उषा किरण की बेटी तन्वी आजमी फिल्म्स और टेलीविजन की एक जानी मानी एक्ट्रेस होने के साथ साथ शबाना आजमी की भाभी भी हैं। अब सुनिए पतिता फिल्म की कहानी। राधा यानी उषा किरण एक गरीब लड़की है जो अपने बीमार पिता साधुराम के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहती है। वो भीख मांग कर गुजारा करती है, लेकिन अपने झोंपड़े का किराया तक चुका नहीं पाती। इस वजह से भीखू चाचा उसे रोज परेशान करता है। एक दिन राधा की मुलाकात निर्मल यानी देवानंद से होती है, जो उसे भीख मांगने से रोकता है और अपने फैक्ट्री मैनेजर का कांटेक्ट दे देता है। राधा को वहां काम मिल जाता है और धीरे धीरे निर्मल को राधा से प्यार हो जाता है। वो उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे राधा खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। लेकिन इसी बीच मनोहर, जो उसका मकान मालिक है, राधा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका बलात्कार कर देता है। राधा किसी को बता नहीं पाती और धीरे धीरे खुद को निर्मल से दूर कर लेती है। कुछ समय बाद पता चलता है कि वो गर्भवती है और ये बात सुनकर उसके पिता गुजर जाते हैं। राधा भी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन मस्त राम नाम का एक खुश मिजाज इंसान उसे बचा लेता है और अपने घर ले आता है। वो अपने घर को मस्त महल बुलाता है और मस्ती से रहने में विश्वास करता है। वहीं राधा का बेटा चंदू पैदा होता है और राधा उसे पालने का फैसला करती है। निर्मल को जब सच्चाई पता चलती है तो वो मनोहर से बदला लेता है और फिर राधा से दोबारा शादी का प्रस्ताव रखता है। लेकिन निर्मल की माँ राधा को अपनाने से साफ मना कर देती है। एक दिन निर्मल की माँ को राधा के बच्चे का सच पता चल जाता है और वो उसे घर से निकाल देती है। निर्मल एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिससे राधा टूट जाती है। मनोहर फिर राधा पर दबाव डालने लगता है कि वो उसकी रखैल बन जाए, लेकिन इस बार राधा उसे गोली मार देती है। अंत में कोर्ट में निर्मल की मां राधा का समर्थन करती है और उसे निर्दोष साबित करती है। और फिर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, लेकिन वो ट्विस्ट देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को मैं 3 रीजन से रेकमेंड करूंगी। रीजन नंबर 1, इसकी प्रोग्रेसिव थीम, जिसमें एक औरत को अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए खुद को दोषी ना ठहराने का पावरफुल मैसेज दिया गया है, वो भी 1950s के दशक में। नंबर 2, इसका संगीत। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन ने पतिता को अपने कई मेमोरेबल गीतों से सजाया है। किसी ने अपना बना के मुझको, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, और मेरा फेवरेट अंधे जहान के अंधे रास्ते। एंड ऑफ कोर्स रीजन नंबर 3, सदाबहार सुपर हैंडसम देवानंद। पतिता को आप YouTube पर देख सकते हैं।